हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर हॉरर वीडियो। तो गाइस दोबारा से तुम्हारा भाई आ चुका है नए चैनल पर। ठीक है गाइस, थोड़ी सी वीडियो डिले आई है क्योंकि भाई थोड़ा बिजी चल रहा था। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता ही क्यों चल रहा था, क्योंकि तुम्हारे भाई ने नई गाड़ी ली है। ठीक है, और जो लोग नहीं करते हैं भाई मुझे फॉलो फटाफट कर लो ताकि भाई से थोड़ा कनेक्शन जुड़ा रहे। ठीक है, आईडी आपको नीचे मिल जाएगी। तो गाइस आज की एक हॉरर स्टोरी है, ये बड़ी आज के टाइम पे फेमस सी हो रही है, बहुत चर्चित है। मूवी भी आई है इसके ऊपर, ककुड़ा, काफ़ी सारे लोगों ने देखी भी होगी। तो ऐसी एक कहानी है एक साहिल नाम के लड़के की। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को स्किप मत करना और पसंद आए तो चैनल को फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट सब कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस ये जो स्टोरी है ककुड़ा, ये भाई एक रियल स्टोरी है। ककुड़ा एक एंटिटी रियल में एग्जिस्ट करती है, काफ़ी सालों पुरानी ये कहानी है। तो एक साहिल नाम का लड़का होता है, उसकी गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, तो वो प्लान कर रहा होता है कि मैं कहीं बाहर जाके अपनी छुट्टियाँ मनाऊँ। तो वो अपने घर में देखता है, उसके घर में एक तस्वीर होती है बहुत पुरानी, जिसमें उसके पापा, चाचा और उसके घर के और भी कुछ सदस्य होते हैं। तो वो फ़ोटो के पीछे एक महल टाइप का मतलब घर टाइप का था, महल टाइप का, काफ़ी अच्छा सा पुराने टाइम का। तो साहिल अपने पापा के पास जाता है और पूछता है कि पापा ये जो घर है ये किसका है, इतना महल जैसा, तो ये कहाँ पर है। तो उसके पापा बताते हैं कि हमारा ये हमारा गाँव था, उत्तर प्रदेश के मथुरा गाँव में एक रतोड़ी गाँव पड़ता है, उसके पास एक रतोड़ी गांव पड़ता है, ये वहाँ की फ़ोटो है। तो अभी वहाँ पर चाचा रहते हैं, और जो साहिल अपने पापा वगैरह के साथ उस सारे लोग बेंगलोर में 10 साल पहले शिफ्ट हो गए थे। तो साहिल कभी वहाँ गया नहीं था। तो उसने फिर अपने दोस्तों के साथ, 3-4 दोस्तों के साथ प्लान बनाया कि भाई वहाँ चलते हैं, मेरे गाँव में बड़ी अच्छी सी लोकेशन है, वहाँ पर चलो घूम करके आते हैं। तो भाई वो लोग निकल जाते हैं और पहुँच जाते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास रतोड़ी गाँव में। तो भाई वहाँ पहुँचने के बाद मथुरा तक तो वो पहुँच जाते हैं, लेकिन अब क्या दिक्कत है, गूगल मैप से जाते हैं वो लोग अपनी गाड़ी से, तो गूगल मैप तक तो रास्ता बता देती है, लेकिन उनका जो गांव है रतोड़ी वो गूगल मैप पे शो नहीं करता। तो फिर वहाँ जाके वो भटक जाते हैं, थोड़ा इधर उधर घूमते हैं, पूछते हैं, फिर कोई बताता है कि भाई, पहले तो लोग काफ़ी ज़्यादा डर भी देते हैं कि भाई वहाँ क्या करने जाना है। तो उसने बताया कि मेरे चाचा गाँव है, तो किसी ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करा और चुपचाप बता दिया। तो वो लोग जैसे तैसे रतोड़ी गाँव पहुँच गए करीबन शाम के 7 बजे। जैसे ही वो लोग गांव में पहुंचते हैं, उन लोगों को दिखता है कि भाई गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा रखे हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर, जैसे कि कोई उनके शेर खाने को आ रहा है, ऐसे भाग रहे हैं चारों तरफ। वो लोग ये चीज़ देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं, और मुश्किल से 5 मिनट के अंदर वो पूरा गाँव सुनसान हो जाता है। सब लोग अपने घर के अंदर, गांव के अंदर जाते हैं। अब उनको अपना घर ऐसे तो पता नहीं था, किसी से पूछना ही था कि भाई ये वाली जो हवेली है, इस टाइप का जो घर है, उनके पापा बाप दादा वो नाम लेकर कि भाई वो कहाँ है उनका घर। तो थोड़ा आगे चलने के बाद उनको एक बहुत ही बुजुर्ग अंकल दिखते हैं, जो उनका घर वर नहीं होता, तो वो बाहर रोड पे ही सोते हैं, मतलब चौराहे वराहे जो होते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं, तो वो उनको एड्रेस बताते हैं। तो एड्रेस बता के जब वो घर ढूंढने लगते हैं, घरों को देखते हैं, तो उनको एक बड़ी अजीब चीज़ दिखती है, नोटिस करते हैं वो हर घरों में ना, वैसे तो नॉर्मली एक दरवाजे होते, लेकिन वहाँ के हर गाँव के हर घरों में 2 दरवाजे थे, एक बड़ा और एक छोटा सा। तो ये चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी वहाँ पे। अब और गांव का बिहेवियर भी थोड़ा अजीब सा था, तो उनके अंदर थोड़ा सा डर बन रहा था कि ये क्या हो रहा है, कैसी जगह पे आ गए। जैसे तैसे वो अपने चाचा के घर के पास, जो उन्होंने फोटो में देखा था, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही चाचा के घर पहुँचते हैं तो वहाँ का भी कुछ ऐसे ही दरवाजे थे, 2 दरवाजे थे, एक बड़ा और एक छोटा, और सबके जो मतलब गाँव में सबके दरवाजे ऐसे ही थे, और जो बड़ा दरवाज़ा था वो बंद था और छोटा दरवाज़ा खुला था हर घर का। तो अपने वो चाचा के घर पहुंचते हैं, तो वो पहले मेन जो गेट था, उनका बड़ा गेट था, वो उसको नॉक करते हैं, क्योंकि छोटा दरवाज़ा साइड में था। तो नॉक करते हैं मेन गेट, तो अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता, चाचा बाहर नहीं आते, क्योंकि एकदम से कोई घर के अंदर कैसे घुसे, क्योंकि वो तो पहली बार आए हैं। ठीक है, तो अब गेट नहीं नॉक खुलता नहीं है, तो फिर वो सोचते हैं कि चलो छोटा वाला जो दरवाज़ा है उससे अंदर चलते हैं, खुला होता है वो। तो वो उस दरवाजे से अंदर जाके साहिल उस दरवाजे को फिर वापस बंद कर देता है। अब बंद करने के बाद वो अंदर जाता है, अपने चाचा के पास जाकर बैठता है और फिर हालचाल पूछने लग जाता है। उसके चाचा भी बहुत ज़्यादा खुश थे उसको देख करके, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आया था, तो वो काफ़ी खुश थे। इतने में अचानक से एक बहुत ही ज़ोर से घंटी बजने लग जाती है पूरे गांव के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा उसके चाचा के चेहरे पे जैसी घंटी बजती है, डर सा माहौल हो जाता है। तो साहिल अपने चाचा से बोलता है, चाचा ये घंटी क्यों बज रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तब वो उसके साथ जो पीछे जो अजीब सी चीज़ हुई वो भी अपने चाचा को बताता है कि चाचा जब मैं गांव में घुसा तो लोग भाग रहे थे इधर से उधर, और अचानक से पूरा गांव सुनसान हो गया, 7 ही बज रहे हैं।
और ये घरों के बाहर 2 गेट हैं सबके। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत मतलब अनकंफर्टेबल बना रही है, ये हो क्या रहा है। तो उसके चाचा ने बताया कि हमारे गांव को श्राप लगा हुआ है ककूड़ा का, शापित है हमारा गांव ककूड़ा से, ये एक किस्म का भूत कह लो, ठीक है। तो अब चाचा जी ने बताया कि होता क्या है, हर मंगलवार को 7:15 पे ककूड़ा पूरे गांव में आता है और देखता है कि छोटा वाला जो दरवाज़ा है किस किस का बंद है। इसलिए 7:15 पे वो दरवाजे सबके खुले होते हैं ताकि ककूड़ा का श्राप ना लगे। लेकिन अगर गलती से भी किसी ने उस दरवाजे को बंद कर दिया तो ककूड़ा आएगा और उस दरवाजे को तोड़ के उस घर के मालिक को श्रापित कर देगा, और उसके बाद 13 दिन तक ही वो जिंदा रहेगा। मान लो जिस दिन से श्राप लगा उस दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू। ये सुनकर साहिल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत उसको याद आता है कि उसने वो दरवाज़ा बंद कर दिया है। वो उठकर भागता है दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन वो जैसे ही उठता है उसके चाचा के घर की घंटी बहुत ज़ोर ज़ोर से बजने लग जाती है बाहर की, और बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लग जाती है। उसके चाचा समझ जाते हैं कि ककूड़ा आ गया है गाँव में। लेकिन साहिल जैसे ही भाग गेट खोलने जाता है, गेट उस टाइम पर बहुत ज़ोर ज़ोर से वो ककूड़ा पीट रहा होता है, लेकिन साहिल गेट जैसे ही पहुंचता है ककूड़ा उस गेट को तोड़कर अंदर आ जाता है। और साहिल देखता है बाहर जो एंटिटी खड़ी है, मतलब वो उसके लिए तो अनजान है, वो देखता है कि एक नीले कलर का छोटा सा बच्चा जिसकी लाल आंखें और उसके शरीर पे हर जगह पे चोट के निशान है, घाव रखे हैं, जो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। ये देखने के बाद साहिल की रूह काँप जाती है, उसके पैर काँपने लग जाते हैं उसे देखने के बाद। और इतने में ही ककूड़ा साहिल की चेस्ट पर, छाती पर लात मारता है और साहिल 10 फीट दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। और वो लात इतनी जोर से मारी थी कि साहिल पूरी रात बेहोश रहा। और जब सुबह उसकी नींद खुली तो जब वो नींद से उठता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ पूरे गांव वाले खड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके। और जैसे ही देखता है गांव वालों को, अपने हाथ देखता है, उसके हाथों पे पैरों पे छोटे छोटे घाव होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मतलब सड़ रहा है उसका शरीर। ये चीज़ देखने के बाद साहिल बहुत ज़्यादा डर जाता है। साहिल का डर देखने के बाद गांव वालों को भी बहुत तरस आता है। वो गांव वाले भी चाहते हैं कि वो साहिल की मदद करें, लेकिन ककूड़ा के डर से कोई उनके साहिल के पास भी नहीं आता। और उसके शरीर पे, हाथ और पैरों पर छोटे छोटे घाव होना शुरू हो जाते हैं, मतलब चोट के निशान, जैसे कि उसका शरीर सड़ रहा है। उसको ठीक तरीके से दिखाई भी नहीं देता है और उस फील कर पाता है कि उसकी पीठ पे कुछ बड़ा सा कुब्बाड़ टाइप का निकल गया है, जो ककूड़ा की मेन निशानी है, पीछे कुब्बाड़ निकलना। इतने में साहिल के चाचा साहिल के पापा को फ़ोन कर चुके थे कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया, अब गाँव आओ। तो उसके पापा गाँव आते हैं और इतने में वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि क्योंकि एफर्ट्स तो डालेंगे उसके पापा, तो किसी तांत्रिक को अपने शहर से लेकर के आते हैं उस गांव में। और जो साहिल था, तांत्रिक अपनी प्रोसेस शुरू करते हैं, भूत भगाओ मंत्र जो भी होता है, तो वो हवन टाइप का कुछ चल रहा था। इतने में उस तांत्रिक को खून की उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है और वो तांत्रिक वहीं दम तोड़ देता है। उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई गला दबा रहा है। और ये चीज़ देखने के बाद साहिल के पापा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। गांव में भी बहुत ज़्यादा डर का माहौल। साहिल के पापा साहिल को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और तुरंत गांव से दूर भागने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गांव से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, उनकी गाड़ी अपने आप बंद पड़ जाती है। साहिल के पापा बाहर आके देखते हैं तो इतने में उनको वो ककूड़ा दिखता है, वही नीले अजीब सा शरीर, घाव, लाल आंखें, और वो साहिल के पापा को भी मार देता है। और साहिल को वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से उठा के पटकने लग जाता है। ऐसे ही 13 दिन पूरे होते हैं, वो ककूड़ा साहिल का भी गला दबा के उसको भी मार देता है। तो इतना भयानक था ककूड़ा का श्राप। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को दोबारा से फॉलो कर लेना, लाइक कमेंट शेयर कर देना। तुम्हारा भाई ऐसे ही खतरनाक खतरनाक ककूड़ा जैसी हॉरर स्टोरीज़ जो गाँव शापित है, मतलब बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ हैं हमारे पास। बस आप लोग वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो, बाकी मेरा काम है आप लोगों को अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाना। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।